अब पूरा कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके जितने अभी तक नेता हुए सारा देख लो तुम, दागदार रहा है लोगों का। और जब दाग बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाए, देशद्रोह और धर्म की जड़ पे प्रहार होने लग जाए, जड़ ही काट दो तो सूख जाएगा। कांग्रेस में जो सबसे शीर्ष पे है ये एक परिवार ही तो है। मैं तो वैसे भी कांग्रेस को ना कोई पार्टी नहीं कंपनी मानता हूँ, ये सब कंपनी है, इसका ओनर है गांधी परिवार, मालिक है इसके। समाजवादी पार्टी है, ये भी एक कंपनी है, कंपनी खोल रखे ना, खूब कमाई होती है, उसके मालिक वही मुलायम सिंह यादव का कुनबा है। सर मैंने एक रील देखी इंस्टा पर कि उसमें ना किसी एक लड़के ने बोल रखा है कि अगर हम इसको वोट देते हैं तो हमारे जो पुण्य होते हैं ना, इसको मतलब कांग्रेस को हाँ, इस साइन है कि अगर हम इसको कांग्रेस को वोट देते हैं तो जो उनके पुण्य होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। और पक्षियों को दाना देने से घर के अंदर कलेश कम होता है और मछलियों को दाना देने से समृद्धि आती है, लेकिन इसको वोट देने से आपके जितने पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। मतलब अब ये पाप पुण्य को भी हम राजनीति से मिलाने लग गए हैं, तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके क्या पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। देखो, कोई भी चीज़ कोई कहता है ना, छोटी रील छोटी सी होती है पर उसमें बड़े सारे सवाल भी पैदा होते हैं, और एक कोई बात अपनी फीलिंग कोई कह भी देता है। कई जो रील्स होती हैं, कुछ तो लोग कंटेंट बनाते हैं, क्रिएटर होते हैं, वो बनाते हैं, तो उनमें एक इंटेंशन होता है, वो बना रहे हैं या तो हंसाना है या कोई मैसेज देना है या जो भी कुछ उनका एक इंटेंशन होता है। पर जब आम लोगों की रील होती है तो उनके दिल के उद्गार होते हैं, वो बताते हैं, और कोई शूट करके डाल देता है तो सबसे ज़्यादा देखो वही वायरल होता है जो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है। तो उसमें उस रील में जो कह रहा है कि कांग्रेस को वोट देने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा विवेचना कर लो, कांग्रेस पार्टी कैसी है और पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं और पाप पुण्य होते क्या हैं। देखो, मैं कहता हूँ हमारा पूरा जीवन डिसीजन से मिलकर बना होता है। हम डिसीज़न लेते हैं कहीं पे भी, अच्छा मुझे इतने बजे निकलना है, अब मैं निकल रहा हूँ, डिसीज़न होता है। फिर किसी ने कह दिया नहीं नहीं रुक जाओ, आधे घंटे बाद जाना, ये काम कर लो, तो मैंने डिसीज़न चेंज कर दिया। डिसीजन से मिलकर हमारा पूरा जीवन 24 घंटा का दिन और रात होता है, वो मिलकर बना होता है। ऐसे ही हमारे दिन रात होता है, फिर हफ्ते होते हैं, फिर महीने होते हैं, फिर साल होते हैं। तो जीवन हम सालों का ही तो जीवन है हम लोगों का, कोई 100 साल, कोई 60 साल। तो इसमें जो जीवन देती है डिसीजंस होते हैं, हम लेते हैं। अच्छा, नेता चुनना, सही पार्टी को वोट देना, सही उम्मीदवार को वोट देना, क्योंकि हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। और हम वो क्यों कह रहा है, अगर आप कोई निर्णय लेते हो, डिसीज़न लेते हो, तो एक नेता चुन के आता है जो इस देश पे या प्रदेश पे या आपके एरिया काउंसलर भी हो तो आपके उस एरिया में उसके डिसीजंस चलते हैं, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, क्योंकि उसका प्रशासन साथ है, उसका पुलिस साथ है, ब्यूरोक्रेट्स यानी उनके जितनी IAS PCS अधिकारी हैं जो ये सब चीज़ें तैयार करते हैं वो साथ हैं, पूरी की पूरी, वो पावरफुल इंसान होता है। ऐसे देश का प्रधानमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री जब चुनना होता है तो डिसीजन तो लेना पड़ता है ना। अब मान लीजिए जैसे वो कहना क्या चाह रहा है, अब पूरा कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, ज़्यादा पीछे मत जाओ, इतिहास उठा के जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके जितने अभी तक नेता हुए सारा देख लो तुम, दागदार रहा है लोगों का। और जब दाग बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाए, देशद्रोह और धर्म की जड़ पे प्रहार होने लग जाए, जड़ ही काट दो तो सूख जाएगा, तो इंसान बोलने लगता। आप सोशल मीडिया का ज़माना, हर छोटी बड़ी बात लोग बोल देते हैं। तो उसका कहने का मतलब, जैसे अभी कुछ घटनाएं हम लोग गौर करते हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, जितने हिंदू हैं, और हिंदू क्या इस पूरी दुनिया का, अगर राम जैसा चरित्र ये पूरी दुनिया जीने लग जाए, या राम के भाइयों जैसे पूरी दुनिया के भाई हो जाए, राजा दशरथ जैसे पूरी दुनिया के राजा हो जाए, या पिता हो जाए, या पति हो जाए, तो इस दुनिया की इतनी खूबसूरत तस्वीर होगी, इसका कोई जवाब नहीं। अब हुआ क्या, राम,
राम को फॉलो करना, राम जैसा जीवन बनाने से पूरी कायनात में किसी भी सोसाइटी इतना सा नुकसान नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर हम फॉलो करते हैं, राम जैसा जीवन हो इस धरती पे, राम राज्य, तभी तो लोग कहते हैं पूरा, आप हिस्ट्री राम की देख लो, उसके विरोध में कांग्रेस पूरी पार्टी अपने सबसे तगड़े तगड़े वकील कोर्ट में खड़ा करती है और ये प्रूफ करती है कि राम काल्पनिक है, राम मंदिर ना बने। एक पार्टी का स्टैंड ये है। अब जब राम आ गए, धर्म आ गया, तो भाई जो भगवान को मानता है, भगवान से प्रेम करता है, तो उसके पुण्यशाली होता है, पुण्य बनते हैं, और उसके अगेंस्ट तो पुण्य नष्ट होंगे ना। जो राम का विरोधी है तो पुण्य का, वो इसलिए वो बोला है। दूसरी चीज़, हाँ दूसरी चीज़, देश का जब बंटवारा हुआ, जो धर्म या जो इंसान देश के टुकड़े करे, टूटने दे, उसमें सहयोग करे, सहमति दे, तो इसी को देशद्रोही बोलते हैं। देशद्रोह करते हो तो तुम्हारा पुण्य नष्ट नहीं होगा। आज देखो सेना पे सवाल, सेना को इतना कमज़ोर कर रखा था, एक समय था जब कश्मीर में उस पर पत्थर मारते थे, अपमानित होते थे हमारे सैनिक, तो वो इस सेंस में बोला कि इनको वोट देने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और भी आप देख लो कि इन लोगों का, जैसे मान लो आप कांग्रेस में जो सबसे शीर्ष पे है, ये एक परिवार ही तो है। मैं तो वैसे भी कांग्रेस को ना कोई पार्टी नहीं, कंपनी मानता हूँ। ये सब कंपनी है, इसका ओनर है गांधी परिवार, मालिक है इसके। समाजवादी पार्टी है, ये भी एक कंपनी है, कंपनी खोल रखी ना, खूब कमाई होती है। उसके मालिक वही मुलायम सिंह यादव का कुनबा है। ऐसे ही बिहार में कंपनी है एक जनता दल, जिसके मालिक लालू प्रसाद यादव, उनका कुनबा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। आप जहाँ जहाँ तक उठाए, जिसके पारिवारिक जिन्होंने पार्टी बनाई है, उसका मालिक, उसका मुखिया उस घर का ही होता है। तो पार्टी कहाँ से, कंपनी है, और खूब कमाई दबा के होती है पार्टी में। इतना चंदा आता है, इतने और सोर्सेस होते हैं। कोई काम जॉब थोड़ी करते हैं, इनको कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं। देखो कमाई कहाँ से आती है, चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो कौन सा पैसा होता है, हम लोगों का ही तो होता है। तो हम लोग बोलने लगे, बोलना चाहिए। तो वो इस सेंस में कह रहा है कि जो पार्टी देशद्रोह को बढ़ावा देती है, देश के टुकड़े करने की बात करती है, विदेशों में जाके जिस पार्टी का नेता अपने देश के लिए अनाप शनाप बोलता है, बकता है, विदेश में वो गार्जियन है तुम्हारे क्या, जिनसे आप जाके बोलते हो, शिकायत करने जाते हो, कौन है वो? कोई भी नहीं। वो क्या डिसीजन लेंगे यहाँ पे? बताओ। यहाँ आके करो ना, लड़ो ना, पब्लिक के बीच में जाओ, बताओ ना, चुनाव लड़ो, जीतो, फिर तुम करो। बात है तुम्हारी सोशल मीडिया पे मजाक का पात्र बनते हो, इतनी हल्की बात है। कौन चुनेगा तुम्हें यार? क्या ऐसा देख के चुनेगा? कुछ तो टैलेंट हो। ये तो रील पे कई बार देखता हूँ, बोलते हैं राहुल गांधी अगर गांधी परिवार के ना हो तो उनको 20-25 हज़ार की नौकरी ना मिले। बताओ, कोई काबिलियत नहीं है। ऐसे ही उसके तेजस्वी यादव के बारे में बोलते हैं, और सच बात है, मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार महीने से ज़्यादा का वो व्यक्ति नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। बस अखिलेश यादव को सुन लो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा आपको इनकी बातें सुन के। तेजस्वी यादव को सुन लो, सुन के आपका दिमाग भन्ना आ जाएगा। इन लोगों की कोई भी बात सुन के कभी अच्छा लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बोलती नहीं, अंदर से ही वो चीज़ ही नहीं है। अभी उन्होंने वो राहुल गांधी ने थोड़ा वैसा भी कन्फ्यूज किया था मोदी जी के ऊपर, वोट चोरी वाला। वो आपने देखा होगा। एक बात बताओ, वोट चोरी, किसी का वोट चोरी कैसे हो सकता है? मेरा वोट या तो होगा या तो नहीं होगा। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, या तो मैंने बनवाया होगा या तो नहीं बना, चोरी कैसे होगा? कहना देखो क्या होता है। इसलिए तुमने देखा होगा पब्लिक, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो जाए, कुछ दुष्टों के अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी के अंधभक्त हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तो सेना का एक जवान जानता हूँ, मतलब कोई इतना मोटी बुद्धि हो सकता? सेना का जवान, जिस मोदी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सशक्त हुई है सेना, हमारी तीनों सेनाएं सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज आप सोशल मीडिया पे देख लो, न्यूज़ चैनल्स पे देख लो, प्राउड फील करते हैं वो लोग। उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं, वेपन्स खरीदे जा रहे हैं।
पर उस सेना के जवान शुरू से, देखो हमारे सेना में भी गद्दार रहे हैं। अभी वो बनारस में कौन था जो पकड़ा गया था? हर जगह कुछ होते हैं ऐसे, कुछ पकड़े गए थे, आपने देखा होगा पीछे अभी कुछ वो जासूसी करते पाकिस्तान के लिए जो, तो इसीलिए लोग रील पे बोलते हैं कि मोदी के बारे में कोई बोलता है तो क्यों पिनक जाते हैं, जितने देशभक्त होते हैं या धार्मिक व्यक्ति होता है क्यों पिनक जाता है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये तो है वो। कोई आप कभी देखोगे नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पूरा परिवार, पूरा इनका वो देखो तो समझ में ही लोगों के आता है कि ये लोग हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्या है। पर रिसर्च में आके जाओगे तो बैकग्राउंड पता नहीं क्या होता है, क्लियर ही नहीं है। हम ही नहीं कहते किसी भी जाति के हो, अब हिंदू हो मुस्लिम, क्लियर तो रहता, सबका क्लियर रहता मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। हाँ, ये तो है, ये कंफ्यूजन तो मुझे भी आज। हाँ, आज तक आप ढूंढते हैं तो बीच में ऐसा खिचड़ी, ऐसा घचर पचर मिलता, समझ में नहीं आता तुम हो क्या यार। और न तुम्हारे क्रियाकलाप में दिखता, न तुम्हारी एक्टिविटीज़ में दिखता है, न किसी ने मंदिर जाते देखा, न किसी तीर्थ स्थल पे जाते देखा, पर लोगों ने देखा है तो टोपी देखी है सिर पे जाली वाली। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लगता है कि इनके बैकग्राउंड में या जो इनके अभिभावक हैं ही वो लोग, इसलिए कभी भी देखो ये देश विरोधी कार्य है। अच्छा, चूँकि इस्लाम में देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, मजबूरी में कोई ऐसी जॉब मिल गई हो सेना में या उसमें, तो चूँकि मजबूरी है करना ही पड़ेगा, पर इनका धर्म नहीं सिखाता है। तो इसलिए लोग जो है चूँकि देशद्रोह की बात करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर एक आम आदमी जो हिंदू है, जो एक्चुअल में हिंदू है, वो डरता है। तो देखो, कोई भी हम धर्म से जुड़े हों, जिस धर्म को जुड़ने के बाद हम अपने ही देश के टुकड़े करने की बात करें या टुकड़े कर दें, तो काहे का धर्म है यार ये। यहाँ बेचारे जो देश प्रेमी हैं वो लड़ मरते हैं, धर्म प्रेमी धर्मावलंबी हैं, जो धर्म को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, वो बेचारे लड़ मरते हैं। एक धर्म बाहर का आया, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाहर का आया और अपने ही देश के टुकड़े होने लग गए। मतलब अभी मैं कन्वर्ट हो जाऊं, कन्वर्ट का एक किताब पढ़ के अब मैं उनसे उसके इन्फ्लुएंस में आके अपना धर्म परिवर्तन कर लूँ, तो देश प्रेम मेरे लिए कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो देखोगी तुम, जैसे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं रील्स पे, ये सब चीज़ें लोग अपने अपने वो, तो ये इस वजह से होती है। मोदी के लिए देखोगे लड़ती हैं औरतें, छोटे छोटे बच्चियाँ, एक छोटी सी बच्ची की रील है कि माँ पूछ रही तुम क्यों पढ़ रही हो, क्या कर रहे हो, तो करी मैं मोदी बनना चाहती हूँ। तुम कब से पढ़ाई कर रही हो? तुम क्यों इतना पढ़ाई कर रही हो? क्या बनना है तुमको? मुझे मोदी जी बनना है। मोदी जी बनना है? बच्चा देखो, जब आम पब्लिक का, इनोसेंट लोगों का रिएक्शन जिस व्यक्ति के बारे में आने लग जाए, तो समझ लो उस व्यक्ति में दम है, वही सच्चा है। और एक व्यक्ति जो हंसी का पात्र बनता है, जिसके बेसिर पर की बातें करता है, उसको देश सौंपने की चीज़ होती है क्या? पर वही देखो, इस दुनिया में राक्षस भी रहे हैं, देवता भी रहे हैं, भूत प्रेत भी रहे हैं, और अच्छी शक्तियाँ भी रही हैं, बुरी शक्ति, देश प्रेमी भी है, देशद्रोही भी हैं। देशद्रोही आज भी हैं, छुप के रहते हैं। तो इन लोगों का वक्तव्य, जब वक्तव्य सुनता हूँ, जैसे मान लो ये लोग नेताओं की बात से, जैसे मान लो इनको किसी को पसंद है राहुल गांधी, मोदी से नफरत करने की किसी भी हिंदू की एक रीज़न मुझे समझ नहीं आता कि मोदी से नफरत करने की एक वजह तो बता दो। किसी हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, चलो मुस्लिम लोग हैं वो करते हैं, उनको ऐसा लगता है, बताया जाता है कि भाई उसने किया, उनका मस्जिद का जो भी इशू है। पर किसी हिंदू का मोदी से नफरत करने का एक रीज़न कोई साला नहीं बता पाता, ठोस न सही। और राहुल गांधी को प्रेम, बाप रे बाप। मैं कहता हूँ भगवान तुम्हें कौन सी, तुम्हारे माँ बाप ने क्या खा के पैदा किया है कि तुम्हें पसंद भी कौन आया? एक गुण नहीं जिसके अंदर, एक गुण नहीं, जो देश के खिलाफ बोलता, सैनिक के खिलाफ बोलता हो, जिसे हमारे हिंदू धर्म से कोई लेने देने, उसको एक हिंदू प्रेम करता हो, इतना अंधा, एक गुण नहीं। इतने सारे मीम, इतने पूरी दुनिया नकार रही है, पूरी दुनिया नकार रही। लोग आजकल, पहले एक समय था बीच में मुस्लिम यादव का समीकरण, यादव लोगों ने भी कहा ये अपमानित होते थे यादव पहले, मैं खुद यादव हूँ, और अपमानित महसूस करता था कुछ नेताओं की वजह से।
अरे यादव जी जैसे बोलते थे ऐसे शर्म आती थी। अखिलेश सरकार में यादवों के विरोध चल रहे हैं। नहीं, केवल मुसलमान को दरोगा भी जानता था, तो इसकी सपोर्ट करो, यादव की मत करो, नहीं तो अभी फोन आ जाएगा, सस्पेंड कर देगा। दरोगा जानता है कि अभी अखिलेश का फोन आ जाएगा। तो ये अंतर था, अखिलेश यादव की ज्यादा तो मुसलमानों को सुनी जाती थी। क्यों? कुछ नेता हमारे ऐसे थे, उन पे आरोप देखो, उनकी बातें सुनो, पर इसलिए गर्व महसूस होता था बाबा रामदेव जैसे यादव भी इस समाज में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे यादव हैं, तो मैं प्राउड फील करता था। भगवान कृष्ण, कंस भी यादव था, भगवान कृष्ण भी यादव। भगवान ने कोई जाति पाति नहीं देखी, पर यहाँ देखो कुछ यादव। पर अब मैंने देखा उन लोगों में भावना, चीज़ें बदली हैं। बिहार चुनाव देखो, यादवों की उनकी बातें सुनो, नकार दिया। ये नकारा लोगों के लिए हम लोग क्या MY समीकरण का तुक क्या बनता है? मुस्लिम यादव का क्या तुक बनता है? तुम्हारी ये सब चीज़ें करते हो। तो इन लोगों ने, कुछ नेताओं ने बनाया हुआ था, ये इनकी तकनीक थी कि मैं यादव नेता हूँ तो जितने भी यादव हैं सबका ठेका मैंने ले रखा है। ये बैलेंस करके रखते थे और चुनाव जीतते जाते थे। 8% यादव हैं यूपी में, लगभग 8% चुनाव बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा चेंज हो जाती चीज़ है। तो ये लोगों का ये टेक्निकली ये सब चीज़ें करके जो है, ऐसे बिहार में भी यादव बड़ी संख्या में है। पर अब सब लोगों ने हिंदू, हम हिंदू हैं। हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो किसी धर्म का विरोध नहीं कर, मतलब किसी धर्म को ख़त्म करने की, काटने मारने की बात नहीं करता है। हाँ, ये तो न किसी की ज़मीन पे अतिक्रमण करता है। धर्म नहीं कहता हमारा। हाँ, हमारा धर्म हम वैसे करते हैं, वो हमारा पर्सनल एक चीज़ हो गई। पर हम किसी, आपने आज तक नहीं सुना कि हिंदुओं ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया हो? बिल्कुल नहीं सुना। तो इसलिए उनको जो उसने कहा है कि जो इसको वोट देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से कहा है। बहुत सारे एविडेंस, मैं इस पे बोलने लग जाऊँ तो दुनिया भर का, पर छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, इतनी ही बात है। निर्णय लेना होता है। हम अपना प्रदेश किसी को सौंपने जा रहे हैं। आज जब प्रदेश को सौंपते हो तो आपका परिवार भी तो उस प्रदेश में रहता है। आप कहीं काम और कर रहे हो, आपके घर के अपराधी ये थोड़ी देखते हैं कि तुम्हारे घर की स्त्री सुंदर है तो उस पर नज़र नहीं डालना है। अपराधियों को थोड़ी रहती है। ऐसे ही अपराधी ये थोड़ी देखते हैं कि फलां के पास धन है तो इनको हम छोड़ दें। उनकी तो नज़र ही धन पे, स्त्रियों पे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये होता है, तो उनको बढ़ावा मिलता है। कितने बड़े बड़े संगीन अपराधों में प्रदेश की सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब डिसीजंस हमारे जीवन के जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। इसलिए उस लड़के ने बोला, उस बंदे ने बोला है कि अगर इसको वोट दोगे आप तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें रीज़न है। हाँ, तो यही सब है और कोई बात नहीं।